जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए माना जाता है। गुप्त नवरात्र के पहले दिन मां काली की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्र में मां काली की पूजा का महत्व। 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम रूप है। मां काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, भयंकरकारी और मंगलकारी है। मां काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्र के दौरान मां काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्ति का कोई असर नहीं होता। मां काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। मां काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। मां काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खप्पर, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। मां दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए मां काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्र में प्रथम दिन मां काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से मां काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा मां काली की आराधना करने से सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र में मां काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। मां काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भी भय दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्र में 2 तरीकों से मां काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन मां काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन सामान्य तरीके से मां काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के लिए सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्र में मां काली का पूजन विधि क्या है और गुप्त नवरात्र में किस तरह से मां काली की पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्र के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लेना चाहिए और उस पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल और मूली और चुन्नी लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें और चौकी पर मां काली की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें और मां काली की तस्वीर या प्रतिमा को रोली का टीका लगाएं। तिलक लगाने के पश्चात मां काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नवेद आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मां काली की पूजा करें। अब मां काली के समक्ष सरसों का तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक मां काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अग्रला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए और जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब मां काली की कथा सुने और पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। मां काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं और सभी लोगों में प्रसाद बांटें और फिर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। और कहते हैं कि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है, इसीलिए कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए गुप्त नवरात्र की प्रथम महाशक्ति मां काली की कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सारी बात बताई। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया
उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। मां काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे, जिसके बाद मां काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। मां काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और मां काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे, जिसके बाद मां काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद मां काली ने बाल रूपी भगवान को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो ये है गुप्त नवरात्र की प्रथम महाशक्ति मां काली से जुड़ी सभी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माता दी।